प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम अंकल द्वारा प्रार्थना श्रृंखला के अंतर्गत विश्वासी के अधिकार के विषय अध्ययन करेंगे। आइए हम अंकल से सुनते हैं। प्रार्थना श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे कि एक तो विश्वासी का क्या अधिकार है। परमेश्वर इस इतिहास लिखते हैं, इस कथन का क्या अर्थ है? परमेश्वर इस इतिहास लिखते हैं का अर्थ यह नहीं कि वे एक लेखक की नाई जो बात बीत गई हो उसका लेखन करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे फैसला करते हैं कि कब क्या होगा और फिर जैसा वे तय करते हैं वैसा ही होता है। परमेश्वर इतिहास ठहराते हैं, बल्कि यूं कहिए परमेश्वर इतिहास रचते हैं। मुख्य बात है धर्मी जन भी इतिहास ठहराते हैं, धर्मी जन भी इतिहास रचते हैं। एक धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत प्रभाव है। वह प्रार्थना द्वारा मनुष्यों के इतिहास को अदल बदल कर सकता है। अपनी प्रार्थना द्वारा तय कर सकता है कि कब किस राज्य में क्या होगा, कौन राज्य किस समय प्रबल होगा और किसका पतन होगा, यह उसके हाथ में है प्रार्थना द्वारा। बाइबल में नूह नाम के एक व्यक्ति ने प्रार्थना की। उत्पत्ति के 9:26 से 27 में हम लोग पढ़ते हैं, सेम का परमेश्वर धन्य है और कानन सेम का दास होवे। परमेश्वर सेपेत के वंश को फैलाए और वह सेम के तंबुओं में बसे और कानन उसका दास हो गए। नूह ने प्रार्थना की और वैसा ही हुआ। सेम और उसके वंशजों और सेपेत के जातियों में मेल रहा और उस समय सारे संसार में केवल यही 3 वंश थे। अन्य सब वंश और जातियां इन्हीं 3 जातियों से उत्पन्न हुई और नूह की प्रार्थना ने इन सब का भविष्य ठहराया। एक धर्मी जन ने सारे संसार की हर जाति का इतिहास रचा। यह आप कभी न भूले कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा कि वह पृथ्वी को अपने बस में कर ले और सब जीव जंतुओं पर अधिकार रखे, पूरी पृथ्वी को अपने बस में कर ले और सभी पशु पक्षियों पर राज करे। परंतु यह तो केवल मनुष्य मात्र के लिए है। विश्वासी जन के लिए उन्होंने इससे भी उज्जवल भविष्य ठहराया है। अब देखें कि परमेश्वर ने यीशु में उद्धार प्राप्त स्त्री पुरुषों के लिए क्या क्या अधिकार ठहराए हैं। परंतु इससे पहले देखें कि परमेश्वर ने यीशु के लिए क्या अधिकार ठहराया है। यीशु जब मृतकों में 3 दिनों के बाद जीवित हुए तो परमेश्वर ने यीशु को, जैसा कि हम लोग इफिसियों के 1 अध्याय का 2 और 22 में पढ़ते हैं, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिखा जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। परमेश्वर ने यीशु को सारे सृष्टि के ऊपर ठहराया। उन्हें न केवल पृथ्वी पर स्वर्गीय स्थानों और आत्मिक संसार का भी स्वामी ठहराया, अपनी समस्त रचना का मालिक बना दिया। उसका सिंहासन सर्वश्रेष्ठ सिंहासन है। उसके सिंहासन के आगे वे जो स्वर्ग में हैं, वे सब जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब के सब अपना घुटना टेकेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 21 में हम लोग पढ़ते हैं, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। यह वचन धर्मी जन के लिए है। धर्मी जन यीशु के साथ सिंहासन पर बैठेंगे, उनके साथ राज्य करेंगे। जो घुटना यीशु के सिंहासन के सामने टिकेगा
वह धर्मी जनों के सामने भी टिकेगा। जैसा कि वचन में लिखा है, वे जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब के सब अपना घुटना टेकेंगे, धर्मी जनों के सामने घुटना टेकेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा कि वह पृथ्वी पर राज्य करे, पर उसने हम लोगों का उद्धार किया कि हम मनुष्यों पर और मनुष्य जाति पर राज्य करें। हमें राज्य करना होगा, हमें मनुष्यों पर राज्य करना होगा, हमें उन पर राज्य करना होगा जो कि पृथ्वी पर राज्य करते हैं, और हमें न्याय करना होगा। हमें न्याय करना होगा न केवल मनुष्यों का, परंतु स्वर्गदूतों तक का, और समस्त सृष्टि इस दिन का इंतजार कर रही है, अपने राजाओं का इंतजार कर रही है, अपने न्यायों का इंतजार कर रही है। तो यह थी आपके भविष्य की एक झलक, अनंत भविष्य की झलक। लेकिन आप यीशु के लौट आने का इंतजार ना करें, अनंत भविष्य का इंतजार ना करें, बल्कि अपने इस वर्तमान भविष्य पर अपना अधिकार ठहराना शुरू कीजिए। इस वर्तमान संसार की रचना शुरू करें अपनी प्रार्थना द्वारा, और तभी यीशु आएंगे। यीशु जल्दी आए। आमीन।